अमेरिकी सदर की इसराइल को ईरान पर बमबारी रोकने की वार्निंग। इसराइल ईरान पर बमबारी से बाज रहे। इसराइल फौरी तौर पर अपने पायलट्स को वापस घर बुला ले। इसराइल ने अब ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट के लिए रवानगी से पहले गुफ्तगू। कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। ईरान पर हमले करने पर इसराइल से बहुत खफा हूँ। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इसराइल को जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान और इसराइल दोनों से खुश नहीं हूं। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। मशरक़ वस्ता में नई सुबह का आगाज होने वाला है। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफवर्जी। इसराइली तैयारों का ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमला। तेहरान के कई इलाकों में धमाके सुने गए। इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि जंगबंदी होने के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा है जिसे गिरा दिया गया। ईरान को भरपूर जवाब देंगे। फौज को सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तेहरान के कल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। इसराइली फौज ने अपने अवाम को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाने की हिदायत भी कर दी। ईरान ने इसराइल के इल्जामात और मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि सीज़ फायर के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल का इल्जाम झूठ पर मबनी है। ईरान और इसराइल में जंगबंदी। दोनों ममालिक ने सीज़ फायर पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान किया। फरीकैन पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि दोनों मुल्क मेरे पास आए और अमन की बात की और दायमी जंगबंदी पर आमादा हो गए। ये 12 रोज जंग बरसों तक जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। दोनों का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल की। कहा ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरानी फौज के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 पर सीज़ फायर पर अमल दरामद शुरू किया। इसराइल को 12 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे से सीज़ फायर में शामिल होना है। ईरान किसी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएगा। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे खिलाफ जारहियत पर भरपूर जवाब दिया, आगे भी देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, ईरानी कौम को जीत पर मुबारक हो। हम फतह के लिए लड़े, शहादत को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रही। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल ने इसराइल के साथ सीज़ फायर पर बाज़ाब्ता रजामंदी जाहिर कर दी। इत्तफाक राय को कौमी फैसला करार दिया। उधर ईरान में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। ईरान के हमले पर हमें हैरत हुई। कतर की सरजमीन पर हमला नाकाबिले कबूल और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। दोहा में लबनानी वजीर आजम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम ने कहा कि कल जो हुआ वो कतरी अवाम के लिए धचका था। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। हमारी अफवाज कतर की खुद मुख्तारी की हिफाजत कर सकती हैं। ईरान इसराइल तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। गजा में भी जल्द अज जल्द जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। लबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम ने कहा कि ईरानी हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली हमले भी ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। ईरानी खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा कि इसराइल की जारहियत को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी और इदारों को ईरान इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए इकदाम करने चाहिए। 2026 में नेटो समिट की मेज़बानी करना चाहते हैं। चीन वजारत खारजा का भी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। रूस, जर्मनी, सऊदी अरब समेत आलमी ममालिक का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम।
सऊदी अरब ने जंग बंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा कि फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए सीज़फायर पर संजीदगी से अमल दरामद करें और आइंदा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि सीज़फायर का फैसला खुशाइंद है, लेकिन सीज़फायर की पायदारी पर राय देना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी वजीर खारजा का भी सीज़फायर का खैर मकदम, ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब के सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा, हालिया कशीदगी के बायस तमाम ममालिक मुतासिर हुए, उम्मीद है जंगबंदी देर पा रहेगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर जांग जेडोंग की भी मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़ुर और इलाकाई सलामती पर बात हुई। चीनी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए चीन की माली और इक़्तिसादी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर, वजीर खारजा और मशरिक़ वस्ता के लिए खसूसी एलची ईरानी हुक्काम के साथ राब्ते में रहे। जेडी वेंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राबता किया था। दोनों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है, आप ईरान को राजी करें। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं 12 रोज़ा जंग का खात्मा ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था, हमने उसे तबाह कर दिया। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाना चाहा तो निपटेंगे। कतर ने अपने मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि सरहदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। कशीदगी से गुरेज और सफारतकारी की जानिब वापसी वक्त की अहम ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बिशारुल फतह शुरू करते हुए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। दोहा में अमरीकी एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया। ईरान ने इराक में भी 4 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ऐन उल असद एयरबेस, ताजी मिलिट्री बेस और इमाम अली एयरबेस पर हमले किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद बहाल। कतर और मुत्तहिदा अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। यूएई, कुवैत और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं। मुसाफिरों को एयरलाइन से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत जारी। एविएशन हुक्काम और एयरलाइन सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। उधर इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान कर दिया। उधर PIA ने भी कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 12% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66.3 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल भी 10% सस्ता, कीमत $69 फी बैरल पर आ गई। सोने की कीमत भी $57 कमी के बाद फी औंस $3,321 हो गई। बानी PTI ने हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ, ये बानी PTI की असेंबली है, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। बानी PTI को बड़े बड़े माइनस करना चाहते थे मगर वो नहीं कर सके। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI से मुलाकातें न कराना सोची समझी मनसूबाबंदी है। लाहौर में बानी चेयरमैन की जमानत मनसूख होने पर अफसोस है, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अलीमा खान बोली, पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पास करने की क्या जल्दी थी। बजट को पास करने के लिए 2 दिन बानी चेयरमैन का इंतजार नहीं किया गया। हैरान हूं कि PKMPAs ने इस पर बहस भी नहीं की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस होगी। सूबे भर में ड्रोन उड़ाने की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तलब कर लिया। भारतीय आबी जारियत खित्ते के लिए खतरा। भारत की गंगा मुआहिदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी। भारत के एकतरफा फैसले पर बांग्लादेश का तशवीश का इजहार। भारतीय आबी जारियत जनूबी एशिया में नए बहरान को जन्म दे सकती है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर रूस का बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी। यूक्रेनी वजीर दाखिला के मुताबिक रूस ने रिहायशी इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अस्पताल और खेलों के ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन फजाइया ने दावा किया कि रूस ने 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। और रूसी टेनिस स्टार अलेक्जेंडर बॉबलिक ने हॉले टेनिस का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में अलेक्जेंडर बॉबलिक ने पहली बार आलमी नंबर 1 डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त देकर कामयाबी समेटी। उनकी कामयाबी का स्कोर 6-3 और 7-6 रहा।